Assalamualaikum. Hope you are all doing well. So start our fourth CSS class. If anyone chat me, my voice is clear or not. तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमारी पोजीशन वगैरह थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी। तो आज पोजीशन को ही दोबारा रिवाइज करेंगे, देखेंगे क्या इसमें इश्यूज आ रहे थे। आज बिल्कुल सही से बिल्कुल परफेक्ट पढ़ेंगे अपनी पोजीशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ। सही है। सबसे पहले हम अपने CSS फोल्डर में आके अपनी क्लास फोर के नाम से एक अपना फोल्डर बना ले रहे हैं। और यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास फोर। एंड यहाँ पे हम लिखते हैं CMD एंड कोड स्पेस डॉट। यहाँ से हम अपना खोल ले रहे हैं अपनी VS कोड। और खोलते के साथ अब सबसे पहले अपनी एक इंडेक्स HTML की फाइल बना लेंगे, index.html के नाम से। और दूसरी फाइल बनाएंगे style.css के नाम से। सॉरी, style.css के नाम से। अब सबसे पहले अपनी HTML की बॉयलर प्लेट जल्दी जल्दी ओपन करके CSS की फाइल को यहाँ पे लिंक करेंगे। और यहाँ पे आने के बाद जो है CSS की अपनी बॉयलर प्लेट ओपन करेंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के, इसको आप यूनिवर्सल सिलेक्टर भी कह सकते हैं और एस्टेरिक सिलेक्ट भी इसको कहा जाता है। मैं यूनिवर्सल सेलेक्टर के ले रहा हूँ। यूनिवर्सल सिलेक्टर लगा के आप यहाँ पे आप मार्जिन जीरो कर लें इसकी। और मार्जिन जीरो करने के बाद इसकी पैडिंग जीरो कर दें। और यहाँ पे बॉक्स साइजिंग क्या होगी हमारे पास, बॉर्डर बॉक्स हो जाएगी। बॉक्स साइजिंग बॉक्स हो गई, बॉर्डर बॉक्स हो गई, पैडिंग जीरो हो गई, मार्जिन जीरो हो गई। अब जो है सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं अपने। सबसे पहले चार बॉक्स बना लेंगे, डॉट बॉक्स और डॉलर। और यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय फोर। हमारे पास ये चार बॉक्स डिव बन गई हैं। और इसके अंदर एक बॉक्स की क्लास और बनाएंगे ताकि मैं सबको एक साथ जो है कैरी कर पाऊँ। तो बॉक्स के नाम से एक और डिव बना देंगे इसके अंदर, डिव सॉरी क्लास दे देंगे एक बॉक्स के नाम से इसके अंदर। एंड यहाँ पे ये हो गया हमारा। अब जल्दी CSS में आते हैं, जल्दी हम अपने बॉक्सेस को सारे सेटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बॉक्स को यहाँ पे एलिमेंट यहाँ पे लिख के अपना बॉक्स का डॉट बॉक्स क्लास लिख के सबको एक साथ सबसे पहले कुछ स्टाइल यहाँ पे ऐड कर ले रहा हूँ डॉट बॉक्स करके। अब जो मैं सबसे स्टाइल ऐड करूंगा सारे बॉक्सों में, वो क्या करूंगा, सबसे पहले विद इसकी सेट करूंगा। विद जो है हमारे पास क्या होगी, 80 व्यू विड्थ। 80 व्यू विड्थ का क्या मतलब है, VW का क्या मतलब है, जितनी पूरी स्क्रीन है, ये जो पूरी स्क्रीन है उसका 80%। 80 व्यू विड्थ, वो आपके पास जितनी बड़ी स्क्रीन है उसका 80 व्यू विड्थ आ जाएगा, पूरी 80% आ जाएगी। 80% 80 व्यू विड्थ लेके, और इसकी जो है हाइट जो है तकरीबन 200 पिक्सल कर देंगे। या इसको 150 बेटर रहेगा, 150 पिक्सल करके। और यहाँ पे इसका जो है इसका बॉर्डर दे देंगे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक दे देंगे। और यहाँ पे सबसे पहले जल्दी जल्दी आके हम बॉक्स वन को यहाँ पे सेटअप करेंगे। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दे देंगे एंटिक वाइट। और यहाँ पे सेकंड डॉट बॉक्स टू को यहाँ पे इनिशियलाइज करके इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे करके इसको एक्वा कर देने। और डॉट बॉक्स थ्री यहाँ पे लिख के हम इसका भी बैकग्राउंड कलर कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पे इसका कर देंगे बिस्की कलर कर देंगे। और यहाँ पे डॉट बॉक्स फोर बनाएंगे। और डॉट बॉक्स फोर का भी बैकग्राउंड कलर जो है हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सॉरी, बैकग्राउंड कलर जो है हम क्या कर देंगे, इसका डार्क सियान कर देंगे। डार्क सियान, यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया हमने।
अब जो है इसको सबसे पहले लाइव करके चेक करते हैं हमारी लाइव करने पे कैसी दिख रही है। ये देखिए लाइव करने पे हमारी कुछ ये ऐसी वेबसाइट दिख रही है, इसकी व्यू विड्थ थोड़ी सी 80 है। इसको 70 करके चेक करते हैं, 70 हमारी थोड़ी बेटर रहेगी। सही है, 70 सही है। और इसकी जो है इसको 100 पिक्सल कर ले रहे हैं ताकि बॉक्सेस थोड़े से, हाँ अब थोड़ा बेटर लग रहा है ये। अब क्या करेंगे, दो कलर एक जैसे चेंज साथ साथ हो गए तो इसको थोड़ा सा डार्क कर देंगे, कोई इशू नहीं है इसका। और थोड़ा सा अगर लाइट हो जाए तो ये अब बेटर लग रहा है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम बॉक्स को जो है वो दे देंगे अपना मार्जिन। टॉप राइट से दे देंगे, टॉप और बॉटम से दे देंगे 10 पिक्सल, और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। ये पहली प्रॉपर्टी जो है डालते हैं हम, पहले जो वैल्यू डालते हैं 10 पिक्सल, ये टॉप राइट के लिए होती है। और ये होती है, सॉरी पहली वाली होती है टॉप बॉटम के लिए, और ये वाली होती है लेफ्ट राइट के लिए। अब ये हमने डाल दिया, ये हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन होगा बॉक्स थोड़े से थोड़ा थोड़ा आगे पीछे, इसमें ऊपर नीचे मार्जिन आ गया। अब क्या करेंगे, अब इसमें देखते हैं अपनी, सबसे पहले देखेंगे एब्सोल्यूट क्या होती है। सबसे पहले एब्सोल्यूट के पहले मैं आपको बताऊंगा रिलेटिव, रिलेटिव क्या होती है, बल्कि रिलेटिव से भी पहले हम देखेंगे स्टैटिक। स्टैटिक क्या होती है, स्टैटिक हमारे पास क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे डाला, यहाँ से मैंने लिखा जैसे राइट से लिखूंगा 10 पिक्सल। यहाँ पे ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ा, 10 पिक्सल ना इधर से हुआ ना इधर से हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यही है, क्योंकि ये हमने जो दिया हुआ है इसको, ये जो डिफॉल्ट इसकी वैल्यू है वो स्टैटिक, स्टैटिक पे ना 0% इधर होता है ना 0% उधर होता है। आप यहाँ पे आए तो मैं यहाँ पे बॉक्स वन को चेक करूँ अगर, तो ये देखें यहाँ पे इसने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड के राइट दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने डाला है राइट और 10 पिक्सल आगे, इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया। एरर क्या बोला, ये द पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स राइट फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट एंड द सेटिंग पोजीशन टू समवन समथिंग अदर देन स्टैटिक। मतलब आप पोजीशन दूसरी सेटिंग करें, पोजीशन स्टैटिक जो है वो उसमें ना राइट हो सकता है ना लेफ्ट हो सकता है। ये पोजीशन स्टैटिक जो है डिफॉल्ट है, आप इसमें थोड़ा सा रिलेटिव करें या एब्सोल्यूट करें, ये तो हम समझ गए। स्टैटिक जो है वहाँ पर डिफॉल्ट होती है, उससे राइट लेफ्ट डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं हमारे पास जो है वो रिलेटिव क्या करती है। रिलेटिव हमारे पास करती है, यहाँ पे मैं अपने, सॉरी यहाँ पे इसको रिमूव करके मैं यहाँ पे पोजीशन डाल देता हूँ। रिलेटिव पोजीशन में रिलेटिव डाल दिया, अब ये राइट इंडेक्स की तरफ आपके पास आई है, अब इसको कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे राइट से 20 पिक्सल, तो ये देखें राइट से यहाँ से 20 पिक्सल थोड़ा सा इन हो गया, इधर इस तरफ खिसक गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ माइनस का 20 पिक्सल, तो इधर इस तरफ आ जाएगा, ये देखें इस तरफ आ जाएगा। माइनस का 200 पिक्सल, तो ये इधर आ जाएगा, ये देखें अब इसको कहीं भी मैं मूव कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ से माइनस का 200 पिक्सल कर दिया, यहाँ से मैंने कर दिया टॉप से 200, टॉप से 50 पिक्सल। तो देखिए टॉप से जो है 50 पिक्सल इसके ऊपर कवर हो गया। अब जो है इसमें एक और मैं काम कर सकता हूँ, ये जो नीचे वाला ये जो है सियान तो कलर नहीं है इसमें, एक्वा एक्वा कलर वाले को मैं इसके ऊपर ला सकता हूँ। इसके ऊपर कैसे लाएंगे, इसके लिए जेड इंडेक्स यूज होता है। जेड इंडेक्स यहाँ पे यूज करेंगे, जेड और इंडेक्स, जेड इंडेक्स वहां पे डाल दूंगा मैं 1। जेड इंडेक्स 1 डाला तो यहाँ पे देखिए ऐसा कोई इतना फर्क नहीं आया, क्यों नहीं आया, जब तक कि आप इस बॉक्स के ऊपर जिस एलिमेंट के ऊपर जेड इंडेक्स यूज कर रहे हैं उसकी आपको जो है वो प्रॉपर्टी जो है पोजीशन जो है वो आपको रिलेटिव करना लाजमी है। रिलेटिव करेंगे तभी ये जेड इंडेक्स चलेगा, वरना पोजीशन रिलेटिव करके जेड इंडेक्स 1 करा तो ये देखिए एक्वा कलर वाला बॉक्स ऊपर आ गया, और ये बिस्की कलर वाला जो है वो बॉक्स जो है वो इसके पीछे चले गया। आप ऐसे भी इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये ज्यादा हम आगे जाके पढ़ेंगे जेड इंडेक्स, तो आप थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लें। अब ये हमने देख लिया हमारे पास क्या होता है। अब मैं इसको यहाँ से जितना भी मूव कराना चाहूँ अपने रिलेटिव वाले बॉक्स को मैं उतना करा सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टॉप पे 100, और मैं इसको जितना भी कराना चाहूँ इधर या इधर, मैं जितना भी इसको मूव कराना चाहूँ उतना मैं कर सकता हूँ। और टॉप से भी मैं इसको जितना मूव कराना चाहूँ उतना मैं करवा सकता हूँ, मैं यहाँ ऐसे। अब यहाँ पे 180 और 50 पिक्सल हो गया, यहाँ पे 180, 180 एंड यहाँ पे 50 पिक्सल। देखिए यहाँ पे ये मैं जैसे मूव करना चाहूँ यहाँ पे मूव करा सकते हैं रिलेटिव में। अब यहाँ पे आप तक को रिलेटिव समझ में आ गई होगी कि हम अपने एलिमेंट को कहीं भी मूव करवा सकते हैं स्क्रीन पे। अब जो है हम देखते हैं रिलेटिव के बाद एब्सोल्यूट हमारा क्या काम होता है। मैं इसको सबको रिमूव कर दे रहा हूँ।
सही है, यहाँ पे आ गया हमारे पास 4 बॉक्सेस आ गए। अब हमारा एब्सोल्यूट कैसे क्या काम करता है, उसका क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में आके जो 4 बॉक्स दिए हुए हैं, इसको एक पेरेंट एलिमेंट दे देते हैं। डॉट पेरेंट के नाम से एक एलिमेंट बना देते हैं, इसकी डिव रिमूव करके और नेक्स्ट पे आके यहाँ पे इसकी जो है वो डिव बना देते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूंगा। अब यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करेंगे, आपकी जितनी भी सेटिंग आउट हुई होगी आपके पूरे टेक्स्ट की वगैरह की, बिल्कुल सेट हो जाती है फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से। और यहाँ पे सीएसएस में भी आके आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते रहें, ताकि आपका कोड थोड़ा सा बेटर हो और देखने के काबिल हो। सही है, अब मैंने यहाँ पे डाल दिया एक इसका पेरेंट डिफ। पेरेंट डिफ के लिए मैं इसको थोड़ी सी सीएसएस अप्लाई करूंगा। डॉट पेरेंट का नेम डाल के यहाँ पे अब मैं इसका डालूंगा बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल। देखिए 2 पिक्सल सॉलिड पर्पल हो गया। अब इसको मैं कुछ पैडिंग और मार्जिन दूंगा। यहाँ पे दूंगा मैं पैडिंग दूंगा यहाँ पे पैडिंग आई थिंक मैं दूंगा इसको 43 पिक्सल। एंड मार्जिन दूंगा इसको मैं 34 पिक्सल। मार्जिन 34 और पैडिंग इसको देके हमने ऐसे थोड़ा सा बेटर बना लिया है इसको अपने इसको। अब जो है मैं आपको दिखाऊंगा इसमें जो है एब्सोल्यूट क्या काम करता है। सबसे पहले मैं जो है अपने बॉक्स वन को जो है पोजीशन डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा, एब्सोल्यूट। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें एक बॉक्स क्या हो गया, गायब हो गया। कौन सा वाला, एक्वा कलर वाला। सबसे फर्स्ट बॉक्स जो है वो हमारा क्या हो गया, गायब हो गया, क्योंकि उसको हमने कर दी पोजीशन एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट जो है, अब मैं इसको थोड़ा सा वो देता हूँ, जैसे मैं देता हूँ लेफ्ट से देता हूँ एस एच 40 पिक्सल। ठीक है, लेफ्ट से 40 पिक्सल दिया, ये क्या हो रहा, इस तरफ निकल आया ये। मतलब इसके जो है वो पीछे छुपा हुआ है, हमारा जो है वो जो है एक्वा कलर वाला वो इसके पीछे आ गया पोजीशन एब्सोल्यूट देने से। अब इसका एक तरीके से इसको देखेंगे हम कैसे यूज होता है। अब मैं यहाँ पे देखूंगा, इसको लेफ्ट कर देता हूँ मैं 0। लेफ्ट मैंने 0 करा, तो क्या हुआ, ये हमारा जो पहला वाला था, पहला वाला जो बॉक्स था ये वाला था ना पहला हमारा, पहले वाले को हमने ये देखें फर्स्ट बॉक्स को, बॉक्स वन को कलर किया दिया हुआ है एंटिक वाइट। एंटिक वाइट वाला ये हमारा फर्स्ट है, इसको हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, ये ध्यान में रखिएगा। इसको जो हमने पोजीशन एब्सोल्यूट दी है, ये वाला फुल लेफ्ट पे 0 हो गया, मतलब लेफ्ट पे 0 स्क्रीन में लेफ्ट पे चिपक गया। अगर यही मैं यहाँ पे राइट दूंगा, तो इस तरफ ये राइट पे 0 पे चिपक जाएगा। अब यहाँ पे आपको गौर इस बात पे करना है, मैं जैसे ही इसको लेफ्ट पे 0 देता हूँ, तो ये इस तरफ जाकर चिपक गया। सही है, लेफ्ट पे 0 करने पे। अब इसकी पीछे लॉजिक देखें, ये क्या ढूंढ रहा है, ये अपने पेरेंट एलिमेंट को ढूंढ रहा है कि किसी की पोजीशन एब्सोल्यूट वगैरह रिलेटिव वगैरह है, ताकि मैं उससे रिलेट कर पाऊँ। तो अब जो है पोजीशन एब्सोल्यूट यहाँ पे इंडेक्स पाके समझते हैं। ये जो बॉक्स वन को दिया है, ये देख रहा है, इसने सबसे पहले अपने पेरेंट एलिमेंट के बजाय गए, पेरेंट एलिमेंट की जगह यहाँ से देगा कितनी, यहाँ इसी के पास पोजीशन रिलेटिव है, तो कोई पोजीशन है इसके पास, नहीं है, यहाँ से छोड़ देगा। अब ऊपर जाएगा अपने बॉडी वाले के पास, बॉडी के पास देखिएगा अपनी कोई पोजीशन जो इसके पास वो है रिलेटिव या एब्सोल्यूट है, नहीं है। उसके पास जाएगा ये अपने हेड वाले के पास, इससे देखेगा कि इसके पास कोई पोजीशन है रिलेटिव या एब्सोल्यूट वगैरह, नहीं है। फिर ये जाएगा सबसे ऊपर, अब यहाँ पे आके चेक करेगा HTML के वाले के पास, इससे पूछेगा भाई तुम्हारे पास कोई वो है, क्या नाम है, पोजीशन रिलेटिव एब्सोल्यूट। बोलेगा मेरे पास है तो नहीं, लेकिन यही एडजस्ट हो जाओ, क्योंकि उसके ऊपर कुछ है नहीं। तो ये जो है अपने सबसे फुल मतलब दादा परदादा के पास जाके यहाँ पे एडजस्ट कर लेगा। वो बोलेगा सब उसके, क्योंकि इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, ये तो बॉयलर प्लेट है। यहाँ पे जाके ये अपनी विथ जो है एडजस्ट कर लेगा, और बिल्कुल इससे लेफ्ट 0 हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे अगर इसमें डाल दूं पोजीशन रिलेटिव पेरेंट में, अगर मैं यहाँ पे इसके पेरेंट में जो है वो जाके पोजीशन डाल दूं रिलेटिव, तो क्या करेगा, अपने पेरेंट के रिलेट हो जाएगा अपने पेरेंट के पास। अब ये जाएगा वापसी, अब ये जाएगा अपने पेरेंट के पास, बोलेगा भाई आपके पास अब है कोई पोजीशन, तो हम ये बोलेंगे हाँ पेरेंट, हाँ भाई अब मेरे पास जो है वो पोजीशन जो है रिलेटिव है, मेरे मुताबिक तुम जो है वो अपने आप को एडजस्ट कर लो। तो वो बोलेगा सही है, अब मुझे इसकी जो विद है वो उसके मुताबिक जो है वो अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। अब जो ये जो बॉक्स है पेरेंट वाला, उसी के अंदर जो है ये लेफ्ट पे 0 जाके चिपक गया। अब मैं यहाँ पे इसको लेफ्ट की जगह राइट करता हूँ, लेफ्ट की जगह मैंने यहाँ पे राइट करा, तो जो है ये राइट पे बिल्कुल जाके चिपक गया। अब यहाँ पे आपको पोजीशन एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस समझ में आ गया हो।
अब यहाँ पे हम आगे जाके देखते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट पढ़ ली, रिलेटिव पढ़ ली। अब इसको यहाँ से रिमूव करते हैं और इसको भी डिलीट करते हैं, और ये वाली लाइन को भी रिमूव कर देंगे। अब हम पढ़ते हैं अपना पोजीशन फिक्स क्या है। फिक्स देखेंगे हम अपनी पोजीशन, यहाँ पे बॉक्स वन को डाल दूंगा, पोजीशन फिक्स, फिक्स डाल देंगे, और टॉप से 100 पिक्सल पे जो है भाई अपनी पोजीशन को क्या कर लो, फिक्स कर लो। इसने टॉप से 100 पिक्सल पे अपनी पोजीशन फिक्स कर ली। अब जो है इसको जितना भी घुमा फिरा लो यही पे रहेगा, हमारे पास इतना कंटेंट नहीं है, लेकिन मैं कुछ पैराग्राफ डाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, ताकि उसकी कंफर्मेशन हो जाए ये काम कर भी रहा है या नहीं। यहाँ पे डाल देता हूँ पी का टैग और लॉरेम 500 का एक बना के। ये देखें, अब ये स्क्रॉल करूंगा तो इसको फिक्स यहीं पे रहना चाहिए। जैसे ही मैंने स्क्रॉल करा तो ये जो है टॉप 100 पे जो है ये हमारा वाइट वाला जो है क्या हुआ हुआ है, फिक्स हुआ हुआ है। यहाँ पे आप समझ गए होंगे। अब जो है ये हमने इसकी एग्जाम्पल कल पढ़ी थी, फिक्स को कैसे पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है ये। तो फिक्स को ये इसलिए यूज होता है, जैसे आपने बहुत सारी वेबसाइटों पे देखा होगा अपना, ये कि यहाँ पे कॉर्नर पे जो है वो अपने व्हाट्सअप वगैरह के आइकन आ रहे होते हैं, या कोई ऐड ऐड भी चलते हैं, तो यहाँ पे आके ऐसे चकोर उसमें यहाँ पे आके ऐड यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं। तो ये इसी प्रॉपर्टी से यूज किए हुए होते हैं, स्टिक, इसको पोजीशन डाल के फिक्स डाल के। अब जो है हम पढ़ते हैं पोजीशन फिक्स के बाद पोजीशन स्टिकी। स्टिकी क्या काम करते हैं हमारे पास, स्टिकी और जो है फिक्स है वो दोनों एक तरीके से सिमिलर है। बहुत लोगों के मैंने कमेंट वगैरह देखे हैं बहुत सी वेबसाइटों पे कि हमें इसमें कंफ्यूजन हो रही है, ये हो रही है। लेकिन मुझे यहाँ तक कि लगता है इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि पोजीशन और स्टिकी ये है ही अलग अलग। क्योंकि आप देखें पोजीशन का मतलब, वो फिक्स का मतलब है एक जगह फिक्स हो जाना, स्टिकी का मतलब है चिपकना, कहीं एक फिक्स पोजीशन पे आगे चिपक जाना, स्टिकी। इसका मतलब ही, इसकी प्रोनाउंसिएशन ही अलग अलग निकलनी है। तो चेक कर लेना, पोजीशन जो है वो हम स्टिकी करके जो है चेक करते हैं अपनी पोजीशन, हमने क्या डाली, स्टिकी डाली। अब पोजीशन स्टिकी करने के बाद मैंने कहा भाई टॉप से जो है वो तो जब 0 पिक्सल पे आओ तो क्या करना, स्टिक हो जाना। अब ये देखिए ऐसे चीज पे कोई फर्क नहीं है, यहाँ से मैं हिला झुला रहा हूँ वेबसाइट को, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब जैसे ही ये मेरा पहला वाला एंटिक वाइट वाला जब 0 पे विथ पे जाके जब वो 0 विथ पे जाएगा, तो ये अपनी विथ को क्या कर लेगा, स्टिकी कर लेगा, अपने आप को क्या कर लेगा, ये स्टिकी कर लेगा। जैसे ही ये 0 विथ पे जाके पहुंचेगा, अपने आप को इसने क्या कर लिया, बोले स्टिकी कर लिया। यहाँ तक के अपने आप को जाके स्टिक कर लिया। आपको स्टिकी जो है वो ऊपर जहाँ की विथ होगा वहां पे आके स्टिकेगा, लेकिन जो फिक्स से आपको जहाँ पे डाल दिया फिक्स तो वहीं पे फिक्स हो जाएगा। यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा स्टिकी और इसके बारे में। तो इसके बारे में आज हमने पोजीशन जो है बड़े गौर से और बड़ी इंप्लीमेंट करके इसको देख लिया पोजीशन के बारे में। तो आज की क्लास को तो यहाँ पे एंड अभी नहीं करते हैं, आप पे एक दो चीज़ और पढ़ते हैं, सीएसएस कोशिश करेंगे जल्दी से हम निपट के जावास्क्रिप्ट पे आए, जावास्क्रिप्ट के जो फंडामेंटल्स हैं उस पे अपनी कमांड हासिल करें, उसको जरा पक्का करें। जावास्क्रिप्ट ज़्यादा मेन चीज़ है, ये यूआई यूएक्स डिजाइनिंग तो होती रहती है, और उसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आएगा। आपको भाई यही है कि घर पे वेबसाइटें वगैरह बनाएं, कोशिश करें, और जितनी आप ज़्यादा वेबसाइटें बनाएंगे, जितना वर्क करेंगे उतना आपका हाथ सफा होगा। अब जो है मेरे नोट्स में जो अगली चीज इसमें है वो बैकग्राउंड इमेज वगैरह है, लेकिन बैकग्राउंड इमेज को अभी जो है, चलिए बैकग्राउंड इमेज कवर कर ले रहे हैं, बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट करते हैं। अब बैकग्राउंड इमेज जो है वो हमने डालना सीखी थी HTML के जरिए, लिंक URL के जरिए। अब जो है मैं इसके जरिए जो है वो डाल के दिखाऊंगा आप लोग को कि इसके जरिए, इसकी किसके जरिए, CSS के जरिए कैसे हम बैकग्राउंड इमेज को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ इसमें हार्ड नहीं है, सबसे पहले ये बॉक्स वन इसी में सेट कर ले रहे हैं, बॉक्स वन बॉक्स टू को। और ये लॉरम मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ भाई, यहीं से इसको सेट कर ले रहे हैं। कैसे सेट करेंगे, इसमें आके बॉक्स को मैंने विथ दी हुई थी 70%, तो इसको मैं दे दूंगा 200 पिक्सल, और यहाँ पे हाइड 100 पिक्सल आई थिंक इसको दे देंगे 180। ओके 180 पिक्सल, ये सही है। मार्जिन 10 और 0 पिक्सल ये भी बेस्ट रहेगा, और बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ये भी सही रहेगा। ये हमारे पास ये आ गई, इसकी स्टिकी मैं मिटा दे रहा हूँ, और इसकी स्टिकी मैंने रिमूव कर दी। और एक और चीज़ क्या रिमूव करते हैं,
इसका पेरेंट एलिमेंट रिमूव कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी पेरेंट की हमें जो है वो ऐसे जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये हमारे पास क्या आ गया भाई, 4 बॉक्सेस आ गए। इसमें जो है वो मैं मार्जिन एडिट कर दे रहा हूँ, यहाँ से मार्जिन रिमूव करके मैं एक ही साथ डाल दे रहा हूँ चारों तरफ की 10 पिक्सल। चारों तरफ से ये आ गई, चारों तरफ के हमारे। देखिए भाई, ये बना लिया हमने अपने। सही है। अब इसमें इमेज कैसे सेट करते हैं ये देखेंगे, और जरा जल्दी से कोई जरा इसका रिव्यू लेंगे कैसे। कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ जैसे आपको बॉक्स वन के अंदर इमेज डालनी है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, अपनी जो है वो इसमें एक इमेज इसमें डाल दे रहा हूँ। सबसे पहले डाउनलोड में मैंने शायद कोई डाउनलोड इमेज की हुई थी, इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी। एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके क्लास 4 में आके पेस्ट करता हूँ इमेज। इसको खोलते हैं, इमेज यहाँ पे शायद आ तो गई होगी। इमेज आ गई यहाँ पे। सही है। अब इमेज इसको कैसे सेट करूंगा मैं, यहाँ पे कुछ बॉक्स वन में आगे क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर कर रहे थे, सिंपल बैकग्राउंड इमेज कर देंगे। बैकग्राउंड कलर कर रहे थे हम, क्या कर देंगे, सिंपल बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज के लिए हम डायरेक्ट इमेज का लिंक तो नहीं डाल सकते, इसके लिए भी कुछ थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होगी। अब बैकग्राउंड इमेज के साथ आप क्या लिख सकते हैं, एक यूआरएल। यूआरएल आपने लिखना है, और कर्ली ब्रेसेस ओपन करना, कर्ली ब्रेसेस सॉरी राउंड ब्रैकेट इसमें ऐड कर लेने। यूआरएल के बाद आपने राउंड ब्रैकेट ऐड करें, अब इसके अंदर लिंक आप डाल दें इमेजेस। आपने इमेजेस का यहाँ पे जो है लिंक अपना शेयर कर दिया। अब बैकग्राउंड इमेज जो है हमारे पास ये आ गई। अब ये देखिए, यहाँ पे जो है हमारी क्या आ गई, बैकग्राउंड इमेज आ गई। अब इसकी थोड़ी सी विड्थ जो है इसकी 200 से 250 कर लेंगे। सही है। अब ये देखें, ये हमारे पास बैकग्राउंड इमेज तो आ गई, लेकिन क्या हुआ, ये सेट नहीं आई पूरी इमेज। तो इसको सेट करने के लिए एक और हमारे पास प्रॉपर्टी है, क्या है, बैकग्राउंड साइज का। अब यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे बैकग्राउंड साइज। एक होता है हमारे पास ऑटो, एक होता है कवर, एक होता है कंटेन। हम सबसे पहले ऑटो करके चेक करते हैं। ऑटो पे हमारा ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम ज्यादातर जो है कवर करते हैं। बैकग्राउंड कवर करेंगे आप तो हमारी सेट हो जाएगी। कवर करी तो, लेकिन ये सेट नहीं है क्योंकि विथ हमारे पास सेट नहीं है, लेकिन विथ अगर हमारे पास सेट होती तो ये हमारे पास कवर से सेट हो जाती है। 300 करके चेक करते हैं, ओके। एंड देन बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड साइज हमने कर दिया कवर, इसको कंटेन करके चेक करते हैं। ये देखिए, बैकग्राउंड कंटेन करा तो इसको थोड़ी सी बेटर आ गई हमारे पास। और इसमें एक काम और कर सकते हैं, एक होता है हमारे पास बैकग्राउंड पोजीशन, आई थिंक बैकग्राउंड पोजीशन होती है। और इसको अगर आप सेंटर पे कर देंगे तो ये थोड़ी सी बेटर होगी। ये देखिए, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर कर देंगे तो ये हमारे पास इमेज जो है वो थोड़ी सी सेंटर में आ जाएगी, और ये जो है हमारे पास थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा हमारे। तो यहाँ तक क्या आपने देखा कि बैकग्राउंड इमेज कैसे ऐड कर सकते हैं इसमें, और क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अपना आज जो है इसके डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज भी देख ले रहे हैं। एक डिस्प्ले की हमने पहले देखा था, इनलाइन और ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक चेक करा था। अब जो है हम चेक करते हैं डिस्प्ले की एक और प्रॉपर्टी है, फ्लैग्स के बारे में। फ्लैग्स के बारे में छोटा सा रिव्यू आज ले ले रहे हैं, और बाकी जो चीजें फ्लैग्स की रह जाएंगी वो हम कल रिव्यू। अब भाई मैं चाह रहा हूँ, ये मेरे सारे बॉक्स कैसे हैं, कॉलम में, मैं चाह रहा हूँ रॉ में आ जाए, ऐसे में है, बने हुए ऐसे में। मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरे जो सारे बॉक्स हैं वो ऐसे में है। तो मैं क्या करूंगा सर, ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैंने इसका जो एक पेरेंट एलिमेंट बनाया हुआ है उसी को मैंने यहाँ पे लिखना है, डॉट पेरेंट। और मुझे क्या करना है, इसको डिस्प्ले क्या करवा देना है, फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स करवाऊंगा, ये ऐसे में क्या होते थे, कैसे में आ गए, फ्लेक्स में आ गए, रॉ में आ गए, कॉलम में थे रॉ में आ गए। यहाँ तक कि समझिए आप कैसे हुआ। अब मैं इसको, आप एक और चीज समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें से दो जो है वो, एक जो है मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। इसको छोटा भी कर सकता था, लेकिन मैं इसको रिमूव कर दे रहा हूँ ताकि सही समझे। ये देखिए भाई, ये आ गया हमारे पास। अब जो है ये मैं इसको जरा ऐसे करता हूँ, और जो है मैं इसको ऐसे करता हूँ। ऐसे करने के बाद जो है मैं इसको रिस्पॉन्सिव करने के बाद, रिस्पॉन्सिव करने के बाद यहाँ पे जो है मैं ऐसे कर ले रहा हूँ।
अब ये देखिए, मैं चाह रहा हूँ भाई जैसे जैसे ये आए शॉर्ट हो, तो यो जो है ये नीचे ना आए। क्या नाम है, नीचे का मतलब है, ये देखिए यहाँ पे जो है शॉर्ट करने पे। तो इसका क्या है, एक तरीकाकार और है लिखने का। वो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सीएसएस आके बैकग्राउंड, यहाँ पे इसको कर देंगे बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट करेंगे तो ये देखिए हमारी जो है सेट हो गई। समझ गए यहाँ पे कहानी आप क्या हुई है, यहाँ पे सेट हो गई बैकग्राउंड इमेज। अब मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो है, ये मेरी जो है इमेज है, वो मैं सिर्फ शॉर्ट करूँ तो इसकी विड्थ बरकरार रहे और ये नीचे आ जाए, ये बॉक्स नीचे कन्वर्ट होता रहे, एक के बाद एक नीचे कन्वर्ट होता रहे, लेकिन इसकी विड्थ खराब ना हो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे जैसे ही मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स करा है और नीचे इसको फ्लेक्स रैप करके और रैप कर दूँ। फ्लेक्स रैप, रैप का मतलब है अब जो बॉक्स की विड्थ खत्म होगी वो नीचे ट्रांसफर होते रहेंगे। ये देखें, यहाँ पे इसकी विड्थ खत्म हो रही है, ये एक बॉक्स को इसने ट्रांसफर कर दिया। और शॉर्ट जा रहा हूँ, तो ये देखें और शॉर्ट जा रहा हूँ तो मैं ये इसके पास जा रहा हूँ तो इसको भी नीचे कर दिया। यहाँ तक कि समझ गए आप, डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स रैप, रैप करा तो हमने क्या होता है। अब एक और हमारे पास डिस्प्ले फ्लैश हो गया, और डिस्प्ले फ्लैश के बाद डिस्प्ले फ्लैश की भी बहुत सारी वो है। अब एक फ्लैश नहीं है, डिस्प्ले फ्लैश के बाद एक होती है फ्लैग डायरेक्शन। फ्लैग डायरेक्शन कॉलम कर सकते हैं। फ्लैग डायरेक्शन से पहले हम लोग पढ़ते हैं इसको जस्टिफाई कंटेंट। अब मैं चाह रहा हूँ ये तीनों आ तो गए, लेकिन ये इस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ लेफ्ट की तरफ। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो आए ये बिल्कुल सेंटर में आए, तो क्या करूंगा मैं, सिर्फ इसको जस्टिफाई कंटेंट करना है मुझे और सेंटर लिख। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर का मतलब है ये सेंटर में आ जाएंगे सारे। जस्टिफाई कंटेंट मतलब रॉ में ये जो है वो सेंटर में आ जाएंगे, रॉ में। ठीक है, देखें जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करा तो क्या हुआ, ये हमारा सेंटर में आ गए। यहाँ तक कि हमने देख लिया सेंटर में आ गए। अब जो है यहाँ पे सेंटर में देख लिया हमने आ गए। अब आपने एक और चीज इसमें है, आप इसको चाह रहे हैं कि मैंने ये तो सेंटर कर लिया, लेकिन ये जो मेरा पेज है ये पेज के सेंटर में है, ये बिल्कुल बीच में आ जाए, बीचों बीच। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अलाइन आइटम करते हैं उसको। अलाइन आइटम मतलब जितने भी आइटम है अलाइन में, वो हमारे अलाइन किस में हो जाए, सेंटर में। तो ये देखें अलाइन आइटम सेंटर में करने के बावजूद तो जो है ये सेंटर में तो नहीं आया सर। असल में इसकी विद अभी इतनी नहीं है। तो यहाँ पे भी डिस्प्ले फ्लेक्स, यहाँ तक देखिए ये हमने आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे जहाँ पे इसका यूज केस होगा। तो हमने जस्टिफाई कंटेंट यहाँ पे कर लिया सेंटर। अब सेंटर होने के बाद या एक और चीज कर सकते हैं, या तो अपनी इसकी पेरेंट की जो है वो विद हाइट बढ़ा लेंगे, HEI हाइट जो है वो इसकी बड़ी कर लेंगे 500 पिक्सल, या इसकी 100% कर दो, ताकि ये जो पूरा जो है 100% करके। अब इसकी अगर अलाइन आइटम करके चेक करें, ये अलाइन आइटम सेंटर करके चेक करें, तो जब भी नहीं, अगर इसकी विद अगर छोटी करें, 300 पिक्सल, हाँ सही है। इसकी मैं कर दे रहा हूँ जैसे 600 पिक्सल करी मैंने। 600 पिक्सल पे ये क्या हुआ, 600 पिक्सल पूरी पेज की विड्थ थी। 600 पिक्सल ही नहीं, पूरी 550 पेज की पिक्सल कर दिया। 550 एक पेज की होती है ना, ये 5050 हो गई लग रहा है। 550 करने, 550 का एक समझे एक पेज है ये। 550 का पेज मैंने इसकी विड्थ सेट करी। विड्थ सेट करने के बाद भाई मैंने बोला इसको, ये दोबारा पढ़ते हैं इसको, अलाइन आइटम जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। आपको समझ में आ गया, यहाँ पे इसने रॉ में सेंटर कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ पेज के बिल्कुल सेंटर सेंटर में आए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका अलाइन आइटम करके सेंटर कर देंगे। अलाइन आइटम जैसे सेंटर करेंगे, क्या हुआ हमारा, बिल्कुल पेज के सेंटर सेंटर में आ गया हमारा सारी चीजें। यहाँ तक कि आप समझ गए होंगे कैसे यूज हुआ कैसे नहीं हुआ। यहाँ तक कि कोई किसी का सवाल है तो वहां से पूछ ले। जी अब्दुल्ला। जी, मैं ये कह रहा था कि एक बार फिर दोबारा तो आगे फ्लैक्स के बारे में इससे कोई। आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैं कह रहा हूँ फ्लैक्स का दोबारा तो आ नहीं आप। फ्लैश डिस्प्ले मैंने फ्लैक्स आपको का। बता दिया सब। अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे तो आप ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, आप इसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं वीडियो। फिर आप वीडियो अगर उसमें आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप पर्सनल पे मैसेज करके पूछ लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही।
मैं कह रहा हूँ आपसे कि अब मैंने जो है वो पढ़ा दिया है पूरा अभी, और टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है। तो आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी, अगर आपको वीडियो में समझ में भी नहीं आए तो आप जो है वो पर्सनल पे जो है वो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा इसमें क्या समझ में नहीं आया है। और वैसे फुल डिटेल में फ्लैक्स अभी पढ़ा दिया, लेकिन अभी फ्लैक्स पूरा नहीं पढ़ा है, बस मेन मेन चीज फ्लैक्स की पढ़ा दी है ताकि हम आगे बढ़े। तो फ्लैक्स को उतना पढ़ें जितना हमें जरूरत है, उतनी चीजें अभी फ्लैक्स में ना जाए जितनी अभी उसको जरूरत नहीं है। क्योंकि आगे जाके जो है हम टेलमेंट सीएसएस शायद करें या ना करें, क्योंकि आप जो है आगे जाके टेलमेंट सीएसएस पे शिफ्ट हो जाए। टेलमेंट सीएसएस जो है आसान भी है, और जो है उसमें एचटीएमएल में डायरेक्ट कोड लिखा जाता है, और उसमें जो है सारी चीजें बेस्ट, और आगे जो डिमांड भी आ रही है वो मार्केट में जो है वो टेलमेंट सीएसएस की डिमांड है। तो अभी ये तो हम बिगिनर लेवल पे ये पढ़ रहे हैं वाली सीएसएस, तो आगे जाके जो है वो टेलमेंट सीएसएस आपको करनी है। टेलमेंट सीएसएस की डिमांड आगे मार्केट में बहुत आ रही है, और अभी हम ये जल्दी जल्दी कवर करके कोशिश करेंगे कि जावास्क्रिप्ट की तरफ बढ़े। आज हमने क्या क्या देखा, हमने पोजीशन देखी सारी। पोजीशन में क्या क्या देखा, स्टैटिक देखा, रिलेटिव देखा, और एब्सोल्यूट देखा, और फिक्स देखा, स्टिकी देखा, और क्या देखा हमने, बैकग्राउंड इमेज कैसे लगाते हैं ये देखा हमने। और इमेज लगाने के बाद और क्या देखा, बैकग्राउंड इमेज देखी है। और हमने देखा फ्लैक्स कैसे करते हैं, फ्लैक्स भी देखा है। और ये सारी चीजें हमने जो है आज के उसमें देखी है। आज के आपका बस काम ये है, आपने ये काम करना है। मैं आपको काम बताऊं तो आपने बहुत आसान सा आपको एक होमवर्क देंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं देंगे। जो आपको होमवर्क जो असल मिलने शुरू होंगे वो आपको नेक्स्ट क्लास से मिलने शुरू होंगे। वो आपको जरा सही होमवर्क मिलेंगे ताकि आप भर सकें। इसको बस यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, और बॉक्स थ्री में पेस्ट कर दे रहे हैं। ओके, ऑल्ट भी, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, इसको रिमूव कर दे रहे हैं क्योंकि बॉक्स फोर हमने रिमूव कर दिया। ये देखिए हमारे पास ये आ गया। आपका बस होमवर्क ये है, आपने घर से ये तीन बॉक्सेस बनाने, सेंटर में अलाइन करना है इनको, और उसमें जो है क्या करना है, इमेजेस लगानी। ऐसी जैसा ये मैंने पेज बनाया हुआ है, आपने सेम टू सेम ऐसी आपने पेज बनाना है, तीन बॉक्सेस लगाने, और इसमें जो है इमेजेस जो है अलाइन करनी, पीछे जो बैकग्राउंड इमेज सेट करनी। बस ये आपका होमवर्क है, आपने ये असाइनमेंट बना के जल्दी सबमिट कराना है। तो नेक्स्ट क्लास में जो है वो हम आगे फ्लैश के बारे में पढ़ेंगे। आगे हमारा ग्रिड भी है, ग्रिड के बारे में पढ़नी है। ग्रिड भी बहुत अहम टॉपिक है सीएसएस का। ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे और सीएसएस उसके बारे में पढ़ेंगे, और क्या क्या बचे मैं आपको देख के बताऊँ। और हमारे पास और भी कुछ चीजें हैं जो स्टाइलिंग वगैरह के लिए ऐड होती हैं, वो भी एक क्लास में जो छोटी वगैरह चीजें हैं वो कवर करेंगे। और जो कुछ क्लास, दो तीन क्लास में हम अपने मेन मेन टॉपिक जो है वो कवर कर लेंगे। एक है हमारे पास जरा एनिमेशन वाला सीएसएस का टॉपिक है, एनिमेशन वाली एक अलग चैप्टर है, वो उसको अलग उसमें कवर करेंगे। तकरीबन दो से तीन क्लासेस लेगा, सॉरी, दो से तीन क्लासेस लेगा ये एनिमेशन वाला खत्म होने में। उसमें की फ्रेम वगैरह एनिमेशन वाली बहुत सारी चीजें हैं। या तो हम पहले सीएसएस के एनिमेशन पढ़ लेंगे, उसके बाद ग्रिड की तरफ मूव होंगे, या तो पहले हम ग्रिड पढ़ लेंगे फिर एनिमेशन की तरफ मूव होंगे। देख लेंगे ये सारी चीजें कैसे हमें कवर करना है कैसे नहीं करना है। तो आज के लिए तक यहीं पे इसको रखते हैं। आपने क्या करना है, बस ये असाइनमेंट बनाना है। भाई ये तीन इमेजेस लगा के, तीन अलग अलग इमेज डाल दें कोई मसला नहीं है, एक भी लगा दें कोई मसला नहीं है। ये इमेजेस लगा के आपने जो है वो सबमिट कराना है। आपने देखा होगा ग्रुप में से मैंने काफी लोगों को जो है वो रिमूव कर दिया है, जो बिल्कुल नॉन सीरियस थे। अब इंशाल्लाह इस वीक जो है, क्या नाम है, ये जो अभी मंडे से शुरू होगा, इससे पहले पहले संडे तक के बाकी और 10-15 को जो है हम क्लास में जो है वो रिमूव कर देंगे, ताकि हमारी क्लास में लोड भी नहीं आए, और जो लेने वाले स्टूडेंट सीरियस हैं वो हमारे क्लास में लेते रहे। तो आज की क्लास जो है वो यहीं तक के रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आज की क्लास तक के यहीं पे लिए, तो नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।